तो चैप्टर 11 सिमेट्री के इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट में सबसे पहले रोटेशनल सिमेट्री क्या है। रोटेशनल सिमेट्री क्या है उसको समझेंगे। अ फिगर इज सेड टू हैव रोटेशनल सिमेट्री if it fits onto itself more than once during a complete rotation. A figure is said to have rotational symmetry. उस फिगर में रोटेशनल सिमेट्री होती है if it fits onto itself more than once during a complete rotation. अगर उसका पूरा रोटेट कराया जाए, उस फिगर को पूरा हम रोटेट करा दें, कंप्लीट रोटेशन हो जाए। अगर कंप्लीट रोटेशन हो जाए तो अगर जो उसमें फिगर है वो सेम उसी तरह की फिगर आ जाती है वन से ज्यादा बार, मोर देन वंस, माने इफ इट फिट्स मोर देन वंस, वन बार से ज्यादा आते हैं। क्योंकि जैसे कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा तो एक लास्ट में 360 डिग्री पर, माने पूरा कंप्लीट रोटेशन होने पर 360 डिग्री पर, तो वो ऑटोमेटिक वही फिगर होगी, तो वो वन टाइम हुई। अगर बीच में 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री इन पर भी आ जाती है, या 180 डिग्री पर आ गई फिर 360 डिग्री पर गई, या 120 डिग्री पर फिट हुई, उसी तरह की फिगर बनी, बिल्कुल सेम उसी तरह का आ गया कि वो फिगर में फिट हो जाए। 240 डिग्री हो गया, देन 360 डिग्री पर, क्योंकि 360 डिग्री में तो सभी फिगर्स फिट बैठेंगी, तो वन टाइम तो वो हो गया। और एक अदर टाइम भी होना चाहिए, वन से ज्यादा बार। किसी में 2 बार फिट बैठेगी, तो किसी में 3 बार फिट बैठेगी, किसी में 4 बार फिट बैठेगी, किसी में 5 बार फिट बैठेगी। जितनी बार फिट बैठे, जितनी भी बार फिट बैठे, माने वन से ज्यादा बार होना चाहिए। 360 डिग्री पर तो ऑलरेडी वो फिट बैठेगी, तो वन टाइम की बात नहीं है। तो रोटेशनल सिमेट्री कब मानी जाएगी? अ फिगर इज सेड टू हैव रोटेशनल सिमेट्री इफ इट फिट्स ऑनटू इटसेल्फ, माने अपनी ही तरह की एक फिगर एकदम से बन जाए इटसेल्फ, मोर देन वंस ड्यूरिंग ए कंप्लीट रोटेशन, माने कंप्लीट रोटेशन में वन से ज्यादा बार वो अगर फिट होती है, माने स्वयं पर फिट हो जाती है, इटसेल्फ पर फिट होती है, तो इसका मतलब वो रोटेशनल सिमेट्री है। अब इस रोटेशनल सिमेट्री में वो जो फिक्स्ड पॉइंट है, देखिए अब इसमें पॉइंट्स कुछ इसमें गिवन है। द फिक्स्ड पॉइंट अबाउट व्हिच द ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ रोटेशन। जिस पॉइंट के थ्रू उसको रोटेट कराया जाता है, जिस पॉइंट के थ्रू उसको रोटेट कराते हैं, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। जिस पॉइंट के थ्रू उसको रोटेट कराते हैं, घुमाते हैं ना, इस तरह घुमाते हैं, रोटेट कराते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं है इसमें, रोटेशनल सिमेट्री है। रोटेट कराते हैं मींस उसको मूव कराते हैं। तो मूव कराएंगे तो जिस सेंटर के थ्रू उसको मूव कराएंगे वो सेंटर क्या कहलाएगा? The fixed point about which the object is rotated is called center of rotation। क्या कहलाता है? Center of rotation। फिर है an angle through which a figure can be rotated to look exactly the same is called the angle of symmetry। an angle माने कौन सा एंगल? an angle वो एंगल थ्रू व्हिच ए फिगर कैन बी रोटेटेड, जब उस एंगल पर, माने कोई भी एंगल जिस पर फिगर को अगर रोटेट कराया गया, उस एंगल पर वो जो फिगर है टू लुक एग्जैक्टली द सेम, माने बिल्कुल वो उसी तरह की फिगर दिखती है। उस एंगल पर अगर रोटेट कराया गया तो वो उसी तरह की फिगर दिखती है, इज कॉल्ड द एंगल ऑफ सिमेट्री। तो उसको एंगल ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ सिमेट्री। सपोज करिए कि अगर फिगर को रोटेट कराया गया तो अगर वो 90 डिग्री पर बिल्कुल ठीक उसी तरह की फिट बैठती है, तो एंगल ऑफ सिमेट्री हो गया 90 डिग्री।
एंगल ऑफ सिमेट्री कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब है इफ एनी फिगर लुक्स एग्जैक्टली द सेम ओनली आफ्टर ए कंप्लीट रोटेशन वी से दैट इट डज नॉट पजेस रोटेशनल सिमेट्री। इफ एनी फिगर माने कोई भी फिगर, इफ एनी फिगर लुक्स एग्जैक्टली द सेम ओनली आफ्टर ए कंप्लीट रोटेशन, माने अगर कोई फिगर रोटेट कराई गई, अगर वो कंप्लीट रोटेशन के बाद, माने कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन पर ही बिल्कुल सेम उसी तरह की होती है, तो केवल कंप्लीट रोटेशन पर और बीच में कहीं किसी एंगल पर नहीं, तो वी से दैट इट डज नॉट पजेस रोटेशनल सिमेट्री, कि इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती है। माने वन से ज्यादा बार फिट बैठना चाहिए। 360 डिग्री इज ऑलवेज एन एंगल ऑफ रोटेशन सिमेट्री। क्या होगा एंगल ऑफ सिमेट्री 360 डिग्री। 360 डिग्री सभी के लिए, अगर पूरा कंप्लीट रोटेशन कराएंगे तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा। 360 डिग्री इज ऑलवेज एन एंगल ऑफ सिमेट्री, कि वो 360 डिग्री जो है एंगल ऑफ सिमेट्री, एंगल ऑफ सिमेट्री डिग्री, एंगल ऑफ सिमेट्री हर फिगर के लिए है, कोई भी फिगर हो एंगल ऑफ सिमेट्री है। फिर है द नंबर ऑफ टाइम्स, नेक्स्ट पॉइंट है द नंबर ऑफ टाइम्स ए फिगर फिट्स ऑन टू इटसेल्फ इन कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। द नंबर ऑफ टाइम्स ए फिगर फिट्स ऑन टू इटसेल्फ, जितनी बार कोई भी फिगर रोटेट कराने पर, एक कंप्लीट रोटेशन कराने पर, एक कंप्लीट रोटेट कराने पर, कंप्लीट रोटेशन में जितनी बार वो अपनी फिगर पर फिट बैठती है इज कॉल्ड, जितनी बार फिट बैठेगी तो वो जो नंबर है इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, वो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है। फॉर एग्जाम्पल अब एक स्क्वायर लिया गया है आपका, क्या लिया गया स्क्वायर। स्क्वायर में एक देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री जो है इसमें भी ड्रा की गई है ये, और ये भी लाइन सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा की गई है। जिसमें ओ हुआ तो ओ के थ्रू इसमें अगर हम रोटेट कराते हैं, ऐसे रोटेट कराएं तो ए है, ए आपका किधर आ गया, इधर आ गया। ये ओरिजिनल डायग्राम है, ओरिजिनल डायग्राम है। इसको देखो रोटेशन शुरू हुआ, रोटेशन हम कराते हैं, रोटेट कराते हैं तो जो ओरिजिनल डायग्राम की तरह एकदम से फिट बैठ जाए। अब जैसे इसको रोटेट कराया गया, इस तरह से रोटेट कराया गया, तो रोटेट कराने में ये ए जो है इधर आ गया, बी इधर हो जाएगा, सी आपका इधर हो जाएगा, डी यहां पर आ जाएगा। बिल्कुल वही स्क्वायर ही आपकी फिगर बन रही है, पूरी स्क्वायर फिगर बन रही है। कितना रोटेट कराया गया, केवल आपने 90 डिग्री रोटेट कराया है। कितना रोटेट कराया, केवल 90 डिग्री रोटेट कराया, तो रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री, 90 डिग्री रोटेट कराया गया तो वो फिर स्क्वायर उसी तरह का आ गया। फिर इसको आगे 90 डिग्री रोटेट कराते हैं, मींस अब इसको 180 डिग्री रोटेट करा रहे हैं। माने जो ओरिजिनल फिगर उसको 90 डिग्री पहले रोटेट कराया, अब 90 डिग्री फिर रोटेट कराते हैं, मींस 180 डिग्री होगा। 90 180 डिग्री रोटेट कराया गया तो इसमें भी फिगर बिल्कुल सेम उसी तरह की फिट बैठती है। बस ये केवल जो नंबर्स हैं, ए है नीचे आ जाएगा, ए बी सी डी, ए आपका इधर से स्टार्ट हो जाएगा, ए बी सी डी इस तरह से, और वही ये फिगर जो है इस पर ओरिजिनल फिगर पर फिट बैठेगी 180 डिग्री पर। 180 डिग्री से और 90 डिग्री रोटेट कराते हैं, मींस 270 डिग्री अगर रोटेशन होता है तो रोटेटेड थ्रू 270 डिग्री फिर ये फिगर सेम बैठ जाती है, और ये जो पॉइंट है आपका इधर रोटेट होकर के आ जाएगा ए, तो ए बी सी डी, तो रोटेटेड थ्रू 270 डिग्री। अब इसके बाद में देखिए फोर्थ जो डायग्राम है आपका, फोर्थ वाला, क्योंकि ये ओरिजिनल फिगर थी तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है रोटेशन, ये थर्ड रोटेशन है, और ये आपका फोर्थ रोटेशन है। कौन सा है, फोर्थ रोटेशन। ये आपकी ओरिजिनल फॉर्म हो गई।
तो जब इसको फिर रोटेट कराएंगे 90 डिग्री, 270 से 90 डिग्री और रोटेट कराएंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो रोटेटेड थ्रू 360 डिग्री इट बिकम्स द सेम एज ओरिजिनल फिगर, माने ये भी हो जाते हैं। और ये जो ए पॉइंट है कहां पर चला जाता है ऊपर, तो ए बी सी डी। तो किसके थ्रू रोटेट कराया गया है, ओ के थ्रू रोटेट कराया है। तो यहां पर जो ओ है ये फिक्स्ड पॉइंट है जिसके थ्रू रोटेट कराया जा रहा है, इसको सेंटर ऑफ रोटेशन। तो ओ इज सेंटर ऑफ रोटेशन, इसके थ्रू रोटेट कराया जा रहा है। और जो एंगल है थ्रू विच ए फिगर कैन बी रोटेटेड लुक एग्जैक्टली द सेम, एग्जैक्टली द सेम इज कॉल्ड द एंगल ऑफ सिमेट्री। तो एंगल ऑफ सिमेट्री कौन सा हो गया, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। The number of times a figure fits onto itself in a complete rotation is called the order of rotational symmetry। माने order of rotational symmetry कितने हो गए, 1 2 3 4, ये 4 टाइम्स फिट बैठी है, तो इसकी order of rotational symmetry हो गई 4। तो यहां पर आप राइट कर सकते हैं order of rotational symmetry 4, order of rotational symmetry, रोटेशनल सिमेट्री इक्वल टू कितना हो गया, 4, क्योंकि 4 टाइम से फिट बैठती है। तो अब आपसे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री पूछ लिया गया तो 4 हो गई। जब 4 टाइम्स फिट बैठेगी तो 360 डिग्री को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 90 डिग्री, माने 90 डिग्री पर आ जाएगा। 90 डिग्री उसमें और 90 डिग्री बढ़ा दें तो 180 डिग्री, 180 डिग्री में और 90 डिग्री बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 270 डिग्री, 270 डिग्री में और 90 डिग्री बढ़ा देंगे 360 डिग्री। तो ये जो रोटेशनल एंगल्स हैं 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, ये 4 एंगल्स भी हो गए इसके। तो एग्जांपल्स हैं, तो एग्जांपल 1, लेट अस रोटेट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी थ्रू 120 डिग्री, 240 डिग्री एंड 360 डिग्री टू अटेन द पोजीशन शोन इन फिगर्स। मान जैसे ओरिजिनल फॉर्म है ये ट्रायंगल एबीसी का, तो ये इक्विलैटरल है, ऑल साइड्स इक्वल है। तो जब ओरिजिनल फॉर्म को हम 120 डिग्री रोटेट करते हैं, तो रोटेट किया गया, तो रोटेट करने पर ए कहां पर पहुंच गया, ए बी के प्लेस पर पहुंच गया, बी सी के प्लेस पर पहुंचा और सी ए के प्लेस पर आ गया। तो ये रोटेट होने के बाद पर ये पोजीशन आ गई, तो सेम वही पोजीशन प्राप्त होती है। देखिए पूरी वही पोजीशन हो गई ना, जैसे एबीसी है तो एबीसी उसी फॉर्म में आ जाता है। अगर इसको हम फिर 120 डिग्री और रोटेट करते हैं, मींस 120 डिग्री और 120 डिग्री मिलाकर कितना हो गया, 240 डिग्री, 240 डिग्री रोटेट करते हैं तो यहां पर सी बी किसके प्लेस पर आ जाएगा, ए के प्लेस पर, सी ए के प्लेस पर आ जाएगा, ए बी के प्लेस पर पहुंच जाएगा और बी आपका यहां पर आ गया। तो फिर जो फिगर है आपकी, जो फिगर है, फिगर बिल्कुल सेम उसी तरह की प्राप्त होती है। फिर इसके बाद में अगर उसको हम 360 डिग्री पर रोटेट कराते हैं तो रोटेट करने पर फिर फिगर उसी तरह की आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लियरली ईच ऑफ 3 टाइम्स द फिगर फिट्स ऑन टू इटसेल्फ, किसके 3 टाइम्स ही, तो ओरिजिनल फॉर्म हो गया 3 टाइम्स, 1 2 3 टाइम्स ये फिगर जो है उस पर फिट बैठती है, मतलब सेम वही फिगर आती है। सो इट हैज ए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3, इसका मतलब ये इसकी रोटेशनल सिमेट्री 3 है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर 3 साइड्स हैं, कि 3 साइड्स हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब है कि ये ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। जब 3 साइड्स हैं तो जो 360 डिग्री पूरा रोटेशन होता है उसको हम अगर 3 से हम डिवाइड कर दें कि हमारा 120 डिग्री, 240 डिग्री और 360 डिग्री एंगल कहां से आया, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो जो उसका रोटेशनल सिमेट्री एंगल है, एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करने पर 120 डिग्री आ गया। अब इसमें 120 डिग्री और बढ़ा दें तो 240 डिग्री पर रोटेशन पर आ जाएगा, उसमें 120 डिग्री और बढ़ा दें तो 360 डिग्री रोटेशन पर ये एंगल आ जाता है। तो क्लियरली ईच ऑफ 3 टाइम्स
द फिगर फिट्स ऑन टू इट सेल्फ, सो इट हैज ए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल 3 क्या है, कोई भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल 3 मीन्स नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या है, इफ वी रोटेट द एडजॉइनिंग फिगर, जो फिगर बनी हुई इस तरह से बनी हुई है, आपकी फिगर इस तरह से बनी हुई है। इफ वी रोटेट द एडजॉइनिंग फिगर थ्रू 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, then each time the figure will fit exactly onto itself। माने इसको अगर 90 डिग्री रोटेट कराएं तो 90 डिग्री रोटेट कराने पर क्या होगा, ये आपका इस तरह से आ जाएगा, तो ये भाग यहां पर पहुंच जाएगा इसी तरह से, और ये इस तरह इसी तरह से यहां पर पहुंच जाएगा, और जो ये भाग है इस पर पहुंच जाएगा, और ये भाग इस पर पहुंच जाएगा। माने पूरा सेम फिगर इसी फिगर पर फिर बैठ जाएगा। अगर 90 डिग्री फिर रोटेट कराएं तो ये आपका इधर आ जाएगा, एक 1 ये बढ़ जाएगा, ऐसे बढ़ जाएगा, तो बिल्कुल इसी सेम। तो 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, 4 टाइम्स ये फिगर फिट बैठती है। कहां तक, पूरा कंप्लीट रोटेशन में 4 टाइम्स फिगर फिट बैठती है। तो thus द गिवन फिगर हैज ए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4, कि 4 टाइम्स फिट बैठती है किस एंगल पर, 90 डिग्री पर, 180 डिग्री पर, 270 डिग्री पर एंड 360 डिग्री पर। तो इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो गए 4। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए एग्जांपल 4 है, जैसे सपोज करिए ईच ऑफ द लेटर्स, जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं उनमें कुछ लेटर्स लिए गए हैं। तो ईच ऑफ द लेटर्स H, I, N, O, S, X एंड Z, माने H ले, I, N, O, S, X, Z, ये जो लेटर्स हैज ए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। इनकी रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, ऑर्डर 2 होती है। सिंस ईच वन ऑफ दीज लेटर्स व्हेन रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री एंड 360 डिग्री विल फिट एग्जैक्टली ऑनटू इटसेल्फ ईच टाइम। तो अब क्योंकि इन 2 एंगल्स पर माने कंप्लीट रोटेशन कराया गया, तो जिसमें 180 डिग्री पर और 360 डिग्री पर ये बिल्कुल जैसी फिगर है उसी तरह की फिट बैठती है। तो इनमें से कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि एच सपोज करिए आपने ले लिया इसमें, तो एच के लिए ये ओरिजिनल पोजीशन है। अब इसको रोटेट कराया जाता है 180 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री रोटेट कराने पर ये इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से फिगर आ जाएगी आपकी। किस तरह आ जाएगी फिगर, ऐसे आ जाएगी, इस तरह आ जाएगी फिगर रोटेट कराने पर। तो वो उस तरह फिट नहीं बैठेगा, माने इसी तरह से जो वर्टिकल शेप में है एच ऐसे ही रहे। तो इसके लिए जो है 180 डिग्री रोटेट कराया गया, तो ये फिगर आ गई, सेम आ गई। अब इसको रोटेट कराते हैं अगर 360 डिग्री, तो भी वो सेम फिगर आ जाती है। तो इसका मतलब इस ओरिजिनल पोजीशन मीन्स एच को अगर 180 डिग्री और 360 डिग्री पर रोटेट कराया जाता है तो ये फिट बैठती है, बिल्कुल जैसी फिगर है वैसी ही फिट बैठती है। तो 2 टाइम्स फिट बैठती है। इसका मतलब इसके जो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 है इसका, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना है, 2 है। और भी ले लेते हैं, कोई भी ले लें, आई ले लेंगे तो आई के लिए भी हो जाएगा 2 ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री और 360 डिग्री पर फिट बैठेगी। एन ले लिया तो एन में भी देखें, अगर हम 180 डिग्री रोटेट कराएंगे तो बिल्कुल सेम पोजीशन, फिर 360 डिग्री 180 डिग्री और मीन्स हो गया 360 डिग्री रोटेट कराते हैं तो भी सेम फिगर आती है। तो इसका मतलब इसमें भी ऑर्डर 2 हो गए। और O है तो O में भी अगर हम रोटेट कराएंगे 180 डिग्री तो वो 180 डिग्री और 360 डिग्री रोटेट कराएंगे तो फिट बैठेगी। इसी तरह से X क्या लेते हैं, S लेते हैं अगर, तो S में क्या है, S में भी आप देख लें 180 डिग्री रोटेट किया गया तो दोनों बिल्कुल सेम फिगर आए, 360 डिग्री रोटेट कराने पर भी सेम फिगर आती है। ऐसे ही X को भी अगर हम रोटेट कराएंगे तो वो भी 2 टाइम्स फिट बैठेगी, तो उसका भी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2 हो गई।
और जेड को भी रोटेट कराते हैं 180 डिग्री और 360 डिग्री, तो भी वो सेम फिगर मिलती है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो लेटर्स हैं HINOSX and Z has rotational symmetry of order 2. तो फिगर्स हैविंग लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री, माने किसमें लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री बोथ है, या उनमें से कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन सिमेट्री है बट नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री, या रोटेशनल सिमेट्री है लाइन सिमेट्री नहीं है, माने इस तरह की फिगर्स भी हो सकती हैं। तो जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, तो फिगर्स हैविंग लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री कौन कौन सी हैं? तो जैसे नंबर 1 है, तो अ स्क्वायर हैज, स्क्वायर लिया, स्क्वायर 4 साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो अ स्क्वायर हैज 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 4 lines of symmetry, namely the diagonals and the lines joining the midpoints of opposite sides। माने वो 4 lines of symmetry कौन से होते हैं? diagonals and lines joining the midpoints of opposite sides, opposite side के midpoints को join करने वाली lines। तो 2 lines वो हो गए, 2 diagonals हो गए, तो 4 lines of symmetry। also square has rotational symmetry of order 4, इसमें rotational symmetry of order 4 होती है। When rotated through कितने कितने डिग्री पर? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। माने जो एंगल्स ऑफ रोटेशन है वो कौन कौन से हैं? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो इस तरह से 4 रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर होते हैं। तो 4 ऑर्डर ऑफ 4 है। कितना है? रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4, या ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इक्वल टू 4 स्क्वायर। अब सेकंड है अ रेक्टेंगल है। हम फिगर जो ज्योमेट्रिकल फिगर की बात करें रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल को देखिए करिए, तो अ रेक्टेंगल हैज 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं? 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। रेक्टेंगल हैज 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। वो लाइन्स ऑफ सिमेट्री कौन से होते हैं? नेमली द लाइन्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स, जो उसके अपोजिट साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन। डायगोनल इसमें नहीं होते हैं। तो 2 लाइन्स वही हो गई मिड पॉइंट्स में, जैसे लेंथ के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया और ब्रेथ के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया, तो वो जो 2 लाइन्स हो गई तो हैज 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होते हैं। आल्सो रेक्टेंगल हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2, और इसमें 2 ऑर्डर जो है कितना होता है? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इक्वल टू होता है 2। वो कौन सा है? व्हेन रोटेटेड थ्रू, कितने कितने डिग्री रोटेट किया जाता है? तो रोटेशनल सिमेट्री होती है 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। थर्ड है, अब देखिए ये जो स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। अब हम ट्रायंगल की बात अगर करते हैं, ट्रायंगल की बात करते हैं, तो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल। An equilateral triangle has 3 lines of symmetry। कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं? 3। कौन सी 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं? नेमली द बाइसेक्टर्स ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स। इनके इंटीरियर एंगल्स को अगर बाइसेक्टर कहें तो दोज बाइसेक्टर्स आर इट्स लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। तो 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में। अब रोटेशनल सिमेट्री की बात करते हैं, तो आल्सो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3 होते हैं। और वो 3 कितने कितने डिग्री एंगल्स ऑफ रोटेशन कौन कौन से होते हैं? तो व्हेन रोटेटेड थ्रू 120 डिग्री, 240 डिग्री एंड 360 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करते हैं, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या है? एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज ए लाइन ऑफ सिमेट्री, उसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी होती है? कि जो इक्वल साइड्स जहां पर ज्वाइन करती हैं, इक्वल साइड्स, 2 इक्वल साइड्स होते हैं ना आइसोसेलेस ट्रायंगल में, तो जहां पर इक्वल साइड्स ज्वाइन करती हैं तो उनका जो उसके मिड का एंगल है, माने जहां ज्वाइन कर रहे हैं वो जो एंगल है इंक्लूडेड एंगल, उसका जो बाइसेक्टर है वो लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो लाइन ऑफ सिमेट्री बट डज नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री।
लेकिन उसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती है, क्योंकि उसको अगर हम रोटेट कराएंगे तो ओनली 360 डिग्री जो कंप्लीट रोटेशन पर है वो फिगर फिट बैठती है, बाकी जगह पर फिट नहीं बैठती है। तो जब केवल कंप्लीट रोटेशन पर फिट बैठती है तो इसका मतलब उसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती है। तो एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज ए लाइन ऑफ सिमेट्री बट डज नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री। अब देखिए जो इंग्लिश अल्फाबेट्स में लेटर्स है, किसी में लाइन ऑफ सिमेट्री होती है बट नो हैव रोटेशनल सिमेट्री, लेकिन कोई लेटर्स ऐसे होते हैं कि जिनमें, तो जैसे कि कौन कौन से लेटर है, द लेटर्स एच आई ओ एक्स, कौन कौन लेटर, एच आई ओ एक्स हैज टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री, कि इसमें टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है। और वो कौन कौन से होते हैं, एक वर्टिकल होती है और एक हॉरिजॉन्टल होती है, नेमली वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। आल्सो द लेटर्स एच आई ओ एक्स हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2, इसमें 2 ऑर्डर की, माने ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इक्वल टू होता है 2 व्हेन रोटेटेड थ्रू, कितने कितने एंगल्स पर जो उसके एंगल ऑफ रोटेशन होते हैं, ये होते हैं 180 डिग्री एंड 360 डिग्री पर रोटेट कराया जाता है। तो वो सेम फिगर, माने सेम फिगर पर फिट बैठती है, उसी फिगर पर ओरिजिनल फिगर जो होती है उसके अकॉर्डिंग फिट बैठती है। तो उसका तो ऑर्डर ऑफ, माने ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इक्वल टू होता है 2 और लाइंस ऑफ सिमेट्री इज आल्सो 2 इन एच आई ओ एक्स। अब इसके बाद ये बता चुके हैं कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लाइन ऑफ सिमेट्री, वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है बट डज नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री। अब इसके बाद में अगर हम ले पैरेललोग्राम की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर आया, रेक्टेंगल आया, अब पैरेललोग्राम आ रहा है। तो अब पैरेललोग्राम है रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। पैरेललोग्राम में रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, ऑर्डर 2। वो ऑर्डर 2 जो होगा तो कितने कितने डिग्री पर रोटेट कराना पड़ेगा, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री पर। तो ए पैरेललोग्राम हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 बट हैज नो लाइंस ऑफ सिमेट्री, लेकिन उसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं होती है पैरेललोग्राम। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल में 3 टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल आ चुके हैं आपके, कौन कौन से, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होती है 2 बट इट हैज नो लाइंस ऑफ सिमेट्री। देखिए 7th नंबर है अ स्केलेन ट्रायंगल। ट्रायंगल आपने देखा कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, स्केलेन ट्रायंगल। इस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। तो स्केलेन ट्रायंगल है नो लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ऑल साइड्स आर डिफरेंट, कि इसकी सभी साइड्स डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। तो इसका मतलब हुआ स्केलेन ट्रायंगल है नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अब जब इसको रोटेट कराया जाएगा तो भी उसकी साइज उसकी साइज को मेन नहीं फॉलो करेंगे। तो आल्सो स्केलेन ट्रायंगल हैज नॉट रोटेशनल सिमेट्री। जैसे सपोज करिए स्केलेन ट्रायंगल इस तरह से है, ये आपका बना हुआ है ऐसे, ये बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। अगर सपोज करिए इसको 120 डिग्री पर आपने रोटेट भी कराया तो रोटेट करने पर ये पार्ट इधर आ जाएगा ना 120 डिग्री पर, 120 डिग्री पर रोटेट कराने पर आ जाएगा, ये पार्ट इधर आ जाएगा। अब जब 240 डिग्री पर रोटेट कराएंगे तो ये पार्ट इधर आ जाएगा, माने इस साइड आ जाएगा। 120 डिग्री पर रोटेट कराने पर ये इधर आ जाएगा, और फिर 120 डिग्री और रोटेट कराएंगे तो 240 पर इधर आ जाएगा, 360 पर ही अकेले फिट बैठेगा। इसका मतलब इट हैज नो रोटेशनल सिमेट्री, माने इट हैज नॉट रोटेशनल सिमेट्री। तो स्केलेन ट्रायंगल हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री एंड नो रोटेशनल सिमेट्री। नंबर 8 काइट, माने क्वाड्रिलेटरल की और बात करते हैं। स्क्वायर आपका हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अब काइट की बात कर लेते हैं। तो अब काइट, चूंकि काइट आप देखें तो काइट का शेप जैसे इस तरह से होता है, सभी साइड इक्वल नहीं होती हैं, लेकिन इसकी जो 2 साइड्स हैं, 2 एडजेसेंट साइड्स, माने 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। जैसे एडजेसेंट साइड्स का एक ये पेयर ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है।
तो जब हम हॉरिजॉन्टल इसको अगर सपोज करिए कि लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करें, तो चूंकि ये लेंथ ज्यादा होती है और ये कम होती है, तो वो आपका नहीं होगा। इसको वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। तो हो जाएगा अ काइट हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री, वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, तो ये वन लाइन ऑफ सिमेट्री इसको ऊपर कवर कर लेगा फोल्ड करने पर। बट नॉट हैविंग रोटेशनल सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये पार्ट जो है आपका इधर आ जाएगा। फिर जब 90 डिग्री पर फिर 90 डिग्री रोटेट कराएंगे तो फिर नीचे की ओर हो जाएगा पार्ट, ये पार्ट नीचे की ओर हो जाएगा। जब 270 डिग्री पर रोटेट कराएंगे तो ये इधर पार्ट हो जाएगा। 360 डिग्री पर रोटेट कराएंगे तब ये अपने पोजीशन पर पहुंचेगा। इसका मतलब केवल कंप्लीट रोटेशन पर ही ये सेम फिगर मिलती है, बाकी नहीं मिलती है। तो इसका मतलब होगा अ काइट हैज ए लाइन ऑफ सिमेट्री बट नॉट हैविंग रोटेशनल सिमेट्री। काइट हो गया। अब इसके बाद और एक क्वाड्रिलेटरल देख लेते हैं, रोम्बस। क्या चीज है? रोम्बस। तो अ रोम्बस हैज टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री। रोम्बस में टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। तो रोम्बस जैसे देखें ऑल साइड्स इक्वल होती है, इसके अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते हैं लेकिन सभी एंगल इक्वल नहीं होते हैं। तो जैसे ये बना हुआ है सपोज करिए, तो ये एंगल इसके इक्वल होता है और ये एंगल इसके इक्वल होता है, ऑल साइड्स इक्वल होती है। तो अ रोम्बस हैज टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री नेमली द डायगोनल्स, माने इसके डायगोनल्स, एक ये हो गया लाइन ऑफ सिमेट्री और एक ये हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, नेमली द डायगोनल्स। आल्सो ए रोम्बस हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। भाई जैसे कि सपोज करिए 90 डिग्री पर इसको हम रोटेट कराए, तो 90 डिग्री पर रोटेट कराने पर यहाँ ये एंगल आ जाएगा, ये छोटा एंगल जो है ये बड़ा एंगल बन रहा है, ये छोटा एंगल यहाँ पर आ जाएगा, छोटा एंगल यहाँ पर आएगा, और जो बड़ा एंगल होगा बड़ा एंगल इधर आ जाएगा, बड़ा एंगल आपका ये आ जाएगा ना इसे। तो जब ये इस तरह से आ जाएगा, ये छोटा एंगल इधर आ गया, बड़ा एंगल ये आ गया, और ये छोटा एंगल इधर पहुंच जाएगा रोटेट कराने पर। तो इसकी फिगर में डिफरेंस हो गया कि अगर हम देखें कि ये ऐसे देखें तो ऐसे फिट नहीं बैठेगी, क्योंकि इसके प्लेस पर ये बड़ा एंगल आ गया, इसके प्लेस पर छोटा एंगल आ गया, नहीं होगा 90 डिग्री पर। 180 डिग्री पर देखें तो जब ये फिर रोटेट होगा तो ये जो बड़ा वाला एंगल है इधर आ जाएगा यहाँ पर, तो बड़ा एंगल यहाँ पर आ गया, ये छोटा वाला एंगल यहाँ पहुंच गया, ठीक, और ये जो एंगल है यहां पर पहुंच जाएगा, छोटा वाला एंगल, और बड़ा वाला यहां पर हो जाएगा। माने क्या हुआ कि 180 डिग्री पर ये रोटेट कराते हैं तो ये फिगर फिट बैठती है, और लास्ट में 360 डिग्री पर। तो आल्सो रोम्बस हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 व्हेन रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो इसकी ऑर्डर ऑफ 2 रोटेशन सिमेट्री कितनी होती है? 2 किसमें? रोम्बस में। तो फॉर रेगुलर पॉलीगन्स, देखिए रेगुलर पॉलीगन्स के लिए रोटेशनल सिमेट्री अगर हम देखें, रेगुलर पॉलीगन्स के लिए रोटेशनल सिमेट्री देखें, तो रेगुलर पॉलीगन्स मींस हो गया ऑल साइड्स ऑफ इक्वल, माने जिसमें ऑल साइड्स, जितनी भी साइड्स होती है सभी इक्वल होती है। अगर 3 साइड्स वाला है तो 3 साइड्स इक्वल होती हैं, 4 साइड्स का है तो 4 साइड इक्वल होंगी, 5 साइड्स वाला है तो 5 साइड इक्वल होंगी, 6 साइड्स वाला है तो 6 साइड्स इक्वल होंगी। माने तो जो 3 साइड्स इक्वल होंगे उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे, जो 4 साइड्स इक्वल होंगे उसका स्पेशल नेम है स्क्वायर बोलेंगे, जब 5 साइड्स इक्वल होंगी तो रेगुलर पेंटागन, 6 साइड्स इक्वल होंगी तो रेगुलर हेक्सागन, 7 साइड्स इक्वल होंगी तो रेगुलर हेप्टागन, और रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर नोनागन, रेगुलर डेकागन एंड सो ऑन। तो इसमें ऑल रेगुलर पॉलीगन्स possess रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर n, माने जितनी नंबर ऑफ साइड्स होती है, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, तो नंबर ऑफ साइड्स जितनी होती हैं उतना ही रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना होता है? ये n मीन्स होगा नंबर ऑफ साइड्स, जितनी साइड्स है उतने रोटेशनल सिमेट्री होती है, उसमें उतना ऑर्डर होता है रोटेशनल सिमेट्री का। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होती है n होती है। और अगर हम उसमें स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ
रेगुलर पॉलीगन निकालें तो स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री फॉर ए रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू हो जाएगा 360 बाई एन। एन मीन्स नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स से अगर हम 360 को डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल आएगा, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री निकल आएगा। अब ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ रेगुलर पॉलीगन, तो रेगुलर पॉलीगन के लिए ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना होगा, तो होता है 360 डिग्री अपान स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री। जो स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री होगा उससे हम 360 को डिवाइड कर दें तो वो निकल आएगा ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगा। ये मतलब 2 फार्मूले हो गए एक तरह से। अगर स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन निकालना है तो ये फार्मूला यूज करेंगे 360 बाई एन डिग्री। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ रेगुलर पॉलीगन निकालना है तो 360 को किससे डिवाइड करेंगे, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री से। अब कुछ एग्जाम्पल्स उसी के, मान लो सपोज करिए कि रेगुलर पॉलीगन में आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल भी हो गया, स्क्वायर भी हो गया, रेगुलर पेंटागन हो गया, रेगुलर हेक्सागन हो गया एंड सो ऑन। तो एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये रेगुलर पॉलीगन हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3, तो इसमें 3 साइड्स होती हैं तो 3 रोटेशनल सिमेट्री हो गया। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना हो गया, 3 हो गया। द एंगल्स ऑफ सिमेट्री आर, तो उसके एंगल्स ऑफ सिमेट्री आर कितना हो जाएगा। तो अगर हम इसका स्मॉलेस्ट एंगल देखें तो चूंकि 3 साइड्स होती हैं तो 360 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री फर्स्ट एंगल हो जाएगा इसका। तो जो एंगल्स ऑफ सिमेट्री हो जाएगा 120 डिग्री, तो 120 डिग्री इंटू 1, 120 डिग्री इंटू 2, 120 डिग्री इंटू 3। कब तक मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 3 का, जब तक 360 नहीं मिल जाता। तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, 120 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 डिग्री एंड 120 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री। माने तो ये 3, तो द एंगल्स ऑफ सिमेट्री आर 120 डिग्री, 240 डिग्री एंड 360 डिग्री। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए हो गया। अब सपोज करिए पेंटागन है, स्क्वायर में भी इसी तरह से हो जाएगा। उससे 4 से 360 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा ना। तो स्मॉलेस्ट एंगल आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री। तो 90 इंटू 1, 90 इंटू 2, 90 इंटू 3, 90 इंटू 4 मीन्स हो जाएगा 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। अब सपोज करिए कि रेगुलर पेंटागन है, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 5, रेगुलर पेंटागन है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 5 होगा उसका। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना होगा, 5 होगा। अगर 5 से हम डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट एंगल क्या हो जाएगा उसका, तो 5 से अगर हम 360 को डिवाइड करें तो 72 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट एंगल आ जाएगा 72 डिग्री। तो द एंगल्स ऑफ सिमेट्री आर, तो जो स्मॉलेस्ट एंगल है उससे में 1 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई एंड 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 72 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 72 डिग्री आएगा, 72 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 144 डिग्री आएगा, 72 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 216 डिग्री, 72 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 288 डिग्री एंड 72 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 डिग्री तक। तो ये एंगल्स हो गए। द एंगल्स ऑफ सिमेट्री ऑफ रेगुलर पेंटागन आर 72 डिग्री, 144 डिग्री, 216 डिग्री, 288 डिग्री एंड 360 डिग्री। इसी तरह से हम रेगुलर हेक्सागन अदर्स को हम निकाल सकते हैं। आप सपोज करिए कि इसमें लाइंस ऑफ अगर सिमेट्री देखना होता तो नोट में लगा देते हैं इसमें। तो द लाइंस ऑफ सिमेट्री, द लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ऑफ रेगुलर पॉलीगन माने कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, वो ट्रायंगल, स्क्वायर, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन कोई भी है। तो द लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑफ रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी n, या हम कह सकते हैं कि n अकेले लिख सकते हैं। n मीन्स क्या हो जाएगा, n हो जाएगा इक्वल n वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स, n is the number of sides, number of sides।
तो ये देखा कि लाइंस ऑफ सिमेट्री के लिए भी देखा, वो तो रोटेशनल सिमेट्री का था। लाइंस ऑफ सिमेट्री के लिए देखा तो अगर रेगुलर पॉलीगन है तो उसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री कितने हो गए, जितना नंबर ऑफ साइड्स होगा। देखिए फॉर ए सर्कल, सर्कल के लिए अगर मान लो सपोज कि सर्कल है तो सर्कल के लिए हमें डिस्कस करना है कि सर्कल में लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी और सर्कल में रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी होंगी। तो अगर यहां पर देखें तो एवरी सर्कल हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री नेमली इट्स डायमीटर्स। चूंकि इसके डायमीटर्स सेंटर से अगर कोई भी है, सपोज करिए एक ये डायमीटर है आपका, एक आपने ये डायमीटर बना लिया, एक डायमीटर ये बना लिया, जितने भी डायमीटर चाहे उतने डायमीटर ड्रा कर सकते हैं, जितने बनाते जाएंगे महीन पेंसिल से या जिससे बनाते जाएंगे तो आप अनकाउंटेबल माने अनकाउंटेबल टाइम्स डायमीटर्स बना सकते हैं। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल को कहा गया कि अगर आप मोटे पेन का यूज कर रहे हैं, मोटी पेंसिल का यूज कर रहे हैं तो आपके कम दिखाई देंगे, लेकिन आप जैसे जैसे उसको और माइन करते जाएंगे उतने डायमीटर्स आपके बन जाएंगे। तो चूंकि कोई भी इसके डायमीटर के थ्रू ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, डायमीटर होता है तो डायमीटर के ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, सब लाइन ऑफ सिमेट्री हो गए। जितने डायमीटर्स हैं तो जितने ज्यादा बनाते जाएंगे, तो चूंकि अनकाउंटेबल है तो उसकी लिमिटेड नंबर्स नहीं है, इट मीन्स हो गया ये इनफाइनाइट नंबर है। डायमीटर्स कितने, इनफाइनाइट, तो नंबर ऑफ लाइंस कितने हो गई, इनफाइनाइट। तो वही हो गया एवरी सर्कल हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री। सेकंड पॉइंट आपका है अ सर्कल हैज ए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर, कि अगर हम इसको रोटेट कराएं तो जहां पर रोटेट कराते जाएंगे जितने कम एंगल पर जो डायमीटर के थ्रू बन रहे हैं, एंगल्स बन रहे हैं, उन पर रोटेट कराते जाएंगे तो वो सेम फिगर उसकी बनती जाएगी। कैसी बनती जाएगी, सेम फिगर, वही फिगर बनती जाएगी, उस पर फिट बैठेगी। तो इसका मतलब हो जाएगा अ सर्कल हैज ए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। इनफाइनाइट ऑर्डर रोटेशनल सिमेट्री भी हो गई, और क्या हो गई, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री भी इनफाइनाइट ऑर्डर हो गए। अब इसके बाद में इफ ए सर्कल इज, आप देखिए कंडीशन लगी हुई है, इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू एन आइडेंटिकल सेक्टर्स, माने एन आइडेंटिकल, कोई भी उनकी संख्या हो सकती है कि अगर मान लो किसी सर्कल को है आपने एन आइडेंटिकल सेक्टर्स में डिवाइड कर लिया, सपोज करिए कि यहां पर आपने 12 सेक्टर्स में डिवाइड किया है तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सपोज करो 16 आइडेंटिकल सेक्टर्स में आपने डिवाइड किया है, 16 या 18 ऑर्डर्स में, तो एक आपने और कोई डिवाइड कर लिया। आइडेंटिकल मीन्स हो गया कि इनका जो सेक्टर्स हो सब डिफरेंट, वो मतलब जितना इसमें एंगल इन दोनों के बीच में बन रहा है उतना एंगल यहां बने, उतना एंगल यहां बने, हर एक में तो इक्वल डिस्टेंस पर। तो जब इस तरह से बांट दिया जाता है सेक्टर्स के रूप में, तो इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू एन आइडेंटिकल सेक्टर्स, एन आइडेंटिकल सेक्टर्स में बांट दिया गया, देन फर्स्ट हो जाएगा इट हैज एन लाइंस ऑफ सिमेट्री। जितने सेक्टर्स में बांटा गया है, जैसे कि कोई व्हील होती है, व्हील में स्पोक्स रहती हैं, तीलियां रहती हैं, तो कितनी तीलियां हैं तो वो तीलियां हम काउंट कर लें, मीन्स दैट विल बी सेक्टर्स ऑफ अ सर्कल, कि वो सेक्टर्स होंगे, जितने नंबर ऑफ स्पोक्स होंगे तो उतने सेक्टर्स उसमें बन जाएंगे। तो सेक्टर्स बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इट हैज एन लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो जितने सेक्टर्स बनेंगे, सपोज करिए कि 10 सेक्टर्स बन रहे हैं तो 10 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी, 18 बन रहे हैं तो 18 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। और इट हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर एन, कि अगर 10 आपके 10 उसमें सेक्टर्स बन रहे हैं तो इसका मतलब रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 10 हो जाएगा, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 12 हो जाएगा अगर 12 सेक्टर्स हैं।
18 सेक्टर्स हैं तो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 18 हो जाएगा। मींस जितने सेक्टर्स होंगे उतना रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर n हो जाएगा, इसीलिए n बोला गया है। तो 8 हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर n। अब इट्स स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री, तो जितने सेक्टर्स में डिवाइड है, तो यहां पर n सेक्टर्स में डिवाइड है, तो सपोज करिए कि वो उन 2 सेक्टर्स माने 2 स्पोक्स के बिटवीन कितना एंगल बन रहा है, x बन रहा है। सपोज कर लिए x बन रहा है, या अल्फा भी कह सकते हैं। अल्फा अगर आप राइट कर सके तो अल्फा राइट कर सकते हैं, या x राइट करना चाहें तो x राइट कर सकते हैं। तो इट्स स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री x इक्वल टू हो जाएगा 360 बाई n, माने 360 डिग्री बाई अपॉन कितना हो गया n। n मीन्स हो गया नंबर ऑफ स्पोक्स या नंबर ऑफ सेक्टर्स, तो जितने स्पोक्स होंगे उतने ही सेक्टर्स बनेंगे। तो 360 डिग्री बाई n, उसे डिवाइड कर देंगे तो स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। अब इसके बाद में देखिए इट्स एंगल ऑफ सिमेट्री आर, एंगल्स ऑफ सिमेट्री निकालना है तो बहुत से हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 8, जितने हो जाएंगे वो 360 डिग्री तक आपको लिखना है वो। तो जैसे कि फर्स्ट हो जाएगा x हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा मान लो जो स्मॉलेस्ट एंगल आया है, सपोज करिए x आया है तो x हो गया। सेकंड हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4x, ऐसे करके करते चले जाएंगे कहां तक, 360 डिग्री जिस पे एंगल पर आ जाएगा बस वहां से क्लोज कर देंगे, वहां से क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से चैप्टर 11 सिमेट्री का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 11A स्टार्ट करेंगे।